अष्टावक्र गीता 17वां प्रकरण, सूत्र ले रहे हैं 12वां सूत्र। सूत्र का अनुवाद है: देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, ये सब क्रियाएं करता हुआ हित और अहित से मुक्त महाशय महापुरुष निश्चय ही जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त। व्याख्या देख लें। इस सूत्र में अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षण बताते हैं। बताते हुए कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त माना क्या? आत्मा में जब स्थिति हो गई। ऐसा व्यक्ति जो जीवन मुक्त है वो वासनाओं कामनाओं से ऊपर उठ गया है और सभी द्वंद्वों से, दो में बना है ना संसार, उनके पार हो गया है। अब उसके ऊपर किसी भी का कोई प्रभाव नहीं, मुक्त है। और वो हित और अहित से भी मुक्त है। क्या भला है क्या बुरा है, सबसे पार, ऊपर की स्थिति। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। होता उससे सब कुछ है, लेकिन कौन से कार्य होते हैं? स्वाभाविक, नेचुरल, नॉर्मल। लेकिन जो भी कार्य उससे होते हैं वो उनमें लिपायमान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है लिपायमान? क्योंकि वो कर्तापन से मुक्त हो गया है। आत्म स्थिति का मतलब ही यही है कि मैं नहीं, अपनी मैं मिट जाती है, अहंकार गलित होता है। तो फिर कर्तापन तो अहंकार के रहते ही होता है ना, तो कर्तापन से वो मुक्त हो गया है। अगला सूत्र, मुक्त पुरुष सर्वत्र चाहूं और रस रहित है। उसके अब कहीं भी रस नहीं है। वो ना निंदा करता है, ना स्तुति करता है, ना हर्षित होता है, ना किसी बात में प्रसन्न है, खुश है, ना क्रोध होता है। क्रोध भी रहित हो चुका है उसका। अब वो किसी लेन देन में भी नहीं है, ना देता है ना लेता। व्याख्या है: परमात्मा सभी रसों का रस है, पूर्णानंद है। मुक्त पुरुष चाहूं और के रसों से क्यों ऊपर उठ चुका है, रस रहित क्यों है? क्योंकि उसको वो रस मिल गया जो सभी रसों का रस है, परमात्मा, पूर्ण आनंद। जिसे वो आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं। अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। तो देखो बड़ी में बड़ी तृप्ति कौन सी है? वो तृप्ति कौन सी है जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाना बाकी रह जाता नहीं। किसी तृप्ति की आकांक्षा शेष नहीं रहती। फिर यदि संसार में सुख होता और संसार में तृप्ति मिल जाती और इसमें आनंद होता तो मनुष्य परमात्मा को फिर खोजता ही नहीं। फिर तो धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती धर्म। तो इस परम तृप्ति की खोज ही तो धर्म है। धर्म की व्याख्या समझते। धर्म माना क्या? परम शांति, परम तृप्ति ही धर्म। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है जहां पहुंचकर मनुष्य पूर्णानंद का अनुभव करता है। धर्म वो संन्यास और वैराग्य उसका आरंभ है, हर चीज का स्थान है। हर तपस्या, सभी प्रकार के विधि विधान वो एक प्रकार की सीढ़ियां हैं, सोपान है। और शुरू में उस अंतिम मुक्ति के मुकाम पर पहुंचने से पहले क्या बता रहे हैं? ये संन्यास और वैराग्य आरंभ है।
और जीवन मुक्ति फिर उसका अंत है। जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी कैसा हो जाता है? दृष्टा हो जाता है। ज्ञानी दृष्टा हो जाता है और भक्त डूब जाता है, क्योंकि ज्ञानी स्वयं में अपने अंदर उस परमात्म तत्व की उपस्थिति महसूस करता है। इसलिए वो उस प्रकाश से, जो परम प्रकाश है, उसमें स्थित होने से वो दृष्टा हो जाता है पूरी सृष्टि का, शरीर सहित। उसके साथ साथ जो दूसरा एक मार्ग है भक्ति का, भक्त की स्थिति क्या होती है? भक्त खुद नहीं बचता। भक्ति जब पराकाष्ठा को पहुंचती है तो भगवान बचता है। तो भक्त का क्या होता है? भक्त डूब जाता, भक्त बचता ही नहीं, शेष ही नहीं रहता। लेकिन दोनों की एक ही स्थिति हो जाती। ज्ञानी भी अपनी मैं को मिटा के ही उस परम मैं में प्रवेश पाता है जहां वो दृष्टा की स्थिति में होता है, और भक्त भी अपनी मैं को मिटाकर ही भगवान उसके लिए प्रकट होते हैं और वो स्वयं डूब जाता है। स्थिति एक ही है। अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इन 4 चरणों पर। साधना के जो 4 चरण है वो हमारे लिए बहुत सहायक है। पहला चरण है शरीयत। कुछ नए शब्द आएंगे आपके सामने। पहला है शरीयत, जिसमें विधि विधान, तौर तरीका, नियम संयम, उपाय इत्यादि है। साधना का दूसरा चरण है तरीफत। तरीफत में क्या करना है? जैसे तिरोहित कर देते हैं ना किसी चीज को, इसमें अहंकार तिरोहित होता है। इसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। समझ आ रही है? मैं नहीं बचता, अहंकार विलीन हो गया दूसरे चरण में। तीसरा चरण है मारिफत। मारिफत क्या है? मारिफत में परमात्मा की झलक मिलती है हल्की सी। अभी पूरा दिग्दर्शन नहीं है, एक इशारा मिल जाता है कि वो है। इसीलिए द्वैत बना रहता है, मैं भी हूं और परमात्मा। जीव भाव अभी कायम है। चौथा चरण कौन सा है? चौथा चरण है हकीकत का। हकीकत शब्द ही बोल रहा है अपने आप। हकीकत में अद्वैत की, देखो तीसरे चरण में द्वैत बना हुआ था, मैं भी और परमात्मा भी, और चौथे चरण में अद्वैत की अनुभूति है। मैं नहीं रहा, केवल वही एक रहा, एक अद्वैत, उसकी अनुभूति हो। केवल ऐसी स्थिति में पहुंचकर क्या रह जाता है? सत्य रहता है, ब्रह्म रहता है। और यही मंजिल है, यही जीवन मुक्ति की दशा है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र चहुं उस एक की ही अनुभूति करता है। जिधर देखता है उसी को, जिधर देखता है उसी के दर्शन उसके होते हैं। जिससे जब चहुं और उसी को देखता है तो वो ना किसी की निंदा करता है ना स्तुति, क्योंकि उसका परमात्मा ही चारों, उसका प्यारा चारों तरफ। ना वो हर्षित होता है और ना क्रोध होता है, ना कुछ त्याग करता है ना ग्रहण करता है। स्वभाव से अपने आप जो होता है वही कर लेता है। सहज स्थिति। अद्वैत की स्थिति कैसी है? सहजावस्था, सरलता। इसमें आग्रह नहीं है किसी भी प्रकार का। मिल जाए तो ले लेता है, और नहीं मिला तो किसी चीज की इच्छा कामना नहीं करता। ऐसी स्थिति वाला वासना और अहंकार के वश होकर कोई काम नहीं करता। तो तात्पर्य क्या निकला? वासना और अहंकार रहित व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त है। लक्षण बताए, 4 चरण बता करके इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं। एते युक्त स्त्री, और बिल्कुल करीब में मृत्यु दिखाई दे रही हो, मृत्यु उपस्थित हो, तो स्त्री को जिसमें बहुत प्रीति है और बिल्कुल करीब में मृत्यु को देखकर जो महाशय
अविचल मना, उसका मन अविचलित रहता है, परेशान नहीं होता और स्वस्थ रहता है, उसका मन शांत है, ऐसा ही व्यक्ति कहेंगे निश्चय ही मुक्त है। व्याख्या में क्या बता रहे हैं? पहला पॉइंट ये है कि मन ही बंधन का कारण है। मन में दो ही वृत्तियां मुख्य हैं, मन में दो चीजें खास हैं जिससे मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। मन कभी शांत नहीं होता, तभी तो सब मन की ही शिकायत करते हैं, ये मन हमें कितना नचाता है, ये मन हमें कितना दुखी करता है। अब आज ये देखें कि इस मन में मुख्य रूप से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं और हमें शांत नहीं रहने देती। तो शास्त्र कह रहा है दो ही वृत्तियां मुख्य हैं, और वो है, एक है राग और दूसरा है भय। आज समझ लें इस बात को, मन को समेट के समझ लो। जीवन में राग है तो आकर्षण है, विषयों में राग है जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। विषयों में राग होने पर सबसे शक्तिशाली कौन सा विषय है, कौन सा राग है? काम। अब देखो, इस काम को भी समझ। काम से तो जीवन मिला है। बच्चे का जो जन्म होता है उसके पीछे कारण काम ही तो है। वासना, कामना, सृजन की ऊर्जा जो सृजन करती है, क्रिएशन होती है, वो काम है। तो क्या कहेंगे? ये सृष्टि काम का ही विस्तार है, इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। देखो कितने अच्छे से समझा दी ये बात, अब हमें बहुत ध्यानपूर्वक लेना है। दूसरा जो मन की मुख्य वृत्ति है वो क्या आ रही है? मृत्यु, मृत्यु का भय। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जीवेषणा प्रबल है, जीने की इच्छा। एषणा मीन्स इच्छा, बहुत प्रबल होती है, मैं मर न जाऊं। वो सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। मृत्यु से मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत रहता है। मृत्यु का भय भी राग और वासना के कारण ही है, क्योंकि मन में इच्छाएं पड़ी हैं, वासनाएं पड़ी हैं, इसलिए इंसान मरना नहीं चाहता और मृत्यु से डरता है। यदि राग और वासना छूट गई, देखो मूल को पकड़ लो, यदि राग और वासना ना हो तो मृत्यु का भी डर नहीं होगा फिर, क्योंकि जीना तो किसके लिए चाह रहे हैं? इच्छाओं और वासनाओं के लिए। वो ही नहीं है तो फिर बस कभी भी मौत आए। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी ऊपर बताया कि मन में दो ही चीजें मुख्य हैं, एक राग और एक मृत्यु, मृत्यु का भय। लेकिन यहां क्या कहा कि मृत्यु का भय किस लिए है? हमारी वासनाओं और इच्छाओं के कारण है, आसक्ति है हमारी उनमें। तो क्या कहा कि यदि आसक्ति ना हो तो मृत्यु का भी भय नहीं होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु ये काम वासना शरीर की नहीं, मन की वृत्ति। अब देखो इस चोर को पकड़ो, ये काम वासना कहाँ है? ये हमारे मन के भीतर वास करती है। शरीर तो यंत्र मात्र है जो मन के आदेश के अनुसार सक्रिय और निष्क्रिय होता है। मन वेग पकड़ता है किसी वासना को लेके, किसी राग को लेकर के, तो मन आदेश देता है, शरीर वैसा ही क्रियान्वित हो जाता है, वैसा चाहता है, वैसी क्रिया में जाना चाहता है। और अगर मन का आदेश ना हो तो शरीर भी निष्क्रिय होकर पड़ा रहेगा। अतः केवल शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मूल क्या है वासना का? मन। शरीर तो उसका साधन है। वासना का त्याग मन से होने पर ही वह इससे मुक्त हो सकता। वासना का त्याग मन से होने पर।
इसी प्रकार भय से मुक्ति भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री, जिस स्त्री में बहुत प्रेम हो, प्रीति हो, वो बिल्कुल आपके समीप हो, सामने हो, और बिल्कुल आपके सामने आपकी मृत्यु उपस्थित हो। अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जिस महाशय ज्ञानी का मन स्थिर रहता है, अविचल रहता है और स्वस्थ रहता है, शांत रहता है, स्थिर भी रहता है साथ साथ शांत भी रहता है, उसका शरीर तो क्या, मन भी अविचल रहता है। देख लो, शरीर तो उसका निष्क्रिय रहेगा ही रहेगा, उसके मन में भी कोई उथल पुथल नहीं होगी, मन उद्विग्न नहीं होगा, तथा उसमें भी, मन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, और उसी को मुक्त कहना चाहिए। मुक्ति की पराकाष्ठा यहाँ पर इस सूत्र में पहुंचकर मिल रही है। केवल शरीर को अगर रोक लिया, शरीर से अविचल रह गए, शरीर से अविचल रहकर भी क्या हो सकता है? मन में जिसके दुर्विचार आ गए, कोई मृत्यु से भयभीत हो गया, तो उसको मुक्त नहीं कहेंगे, वो मुक्त नहीं है, वो तो वासना ग्रस्त है। अतः निष्कर्ष क्या निकल रहा है सूत्र का? मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्ति है। विकार कहां से तिरोहित हो? पूरी तरह मूल से, मन से जाए विकार, तभी मुक्ति की उपलब्धि। अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है। समदर्शी धीर पुरुष के लिए, जिसकी दृष्टि में समता है और अंदर में धीरज है, ऐसे समदर्शी के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। व्याख्या। दुख का भेद किसके कारण होता है? चाह के कारण। हम सुख चाहते हैं, इसलिए दुख से भेद कर रहे हैं उसका। हम दुख नहीं चाहते, इसलिए हमें दुख नजर आ रहा है कि मुझे सुख मिले। भेद है ना। सुख दुख का भेद चाह के कारण, वासना के कारण। वासनाएं कैसे होती है? हमारे संस्कारों के कारण। यदि चाह बदल जाए तो दुख सुख में और सुख दुख में परिणत हो जाता है। देखो कैसे दुख सुख में कैसे परिणत हो जाता है अगर चाह बदल जाए। वो कहते हैं ना, दुख दारू सुख रोग में, नानक कहते। अब ये दुख जो है किसके लिए प्रिय है? ये उसके लिए प्रिय है जिसको परमात्मा चाहिए। जब परमात्मा भक्त को, अपने प्यारे को दुख भेजता है, तो वो भक्त जानता है कि मेरा परमात्मा मुझे प्यार करता है, इसीलिए तो वो मुझे दुख भेज रहा है, ताकि वो मुझे दुख भेज रहा है ताकि दुख ही एक रस्सी है जिससे वो मुझे अपनी तरफ खींच सकता है। तो मुझे दुख प्यारा है। कुंती ने दुख मांगा जाते वक्त भगवान कृष्ण से, और क्या बोली जब भगवान ने कहा, अरे इतने दुख उठा के भी दुख मांगती हो? तो बोला, दुख में तो तुम मुझे याद आते हो। तो देखो दुख क्या हो गया, सुख हो गया। और सुख दुख से, सुख दुख में परिणत हो जाता है। अभी सुख है, बहुत सुख है, लेकिन वो कैसे लगते हैं? जैसे चारों तरफ से सर्प डस रहे हो। भगवान का जो प्रेमी होगा उसको सुखों में बिठा दो, भगवान से उसे दूर कर दो। सत्संग से, नाम जप से, कीर्तन से, संतों के संग से उसको कहो तुम्हें दूर रहना पड़े, हम तुम्हें महलों में रखेंगे, सारे सुख दे देंगे। कहते हैं ना, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत ना हो। तो वो सुख भी दुख में परिणत हो गया। क्यों? मेरा मालिक मुझसे दूर हो, सुखों की आंख से। दृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, ये तो मन की वासना के कारण प्रतीत होगा। जैसा हमारा मन चाह रहा है
जैसी हमारी मन की स्थिति है उस हिसाब से हमको सुख सुख, दुख दुख लगता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीर को लेकर है, आत्मा को लेकर तो भिन्नता है नहीं। आत्मा आत्मा करके तो स्त्री की आत्मा और पुरुष की आत्मा एक ही है। आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है। कोई भी शरीर जब स्त्री रूप में दिखता है तो क्यों दिखता है? पुरुष से स्त्री भेद रूप में क्यों दिखाई देती है? मन में वासना के कारण। स्त्री के प्रति वासना है, इसलिए स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है। और अगर अंदर में वासना ना हो, चाह ना हो, तो फिर भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी, दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी, स्त्री पुरुष बाहर से भिन्न है लेकिन भीतर एक है, संयुक्त है, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, वो सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वो संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है कि मेरे मन के कारण ही मुझे संपत्ति संपत्ति रूप में दिखाई दे रही है और विपत्ति विपत्ति लग रही। भेद है नहीं वास्तव में। वो भेद कहाँ है? मन में, मन के कारण है। अब क्योंकि आत्मज्ञानी समदर्शी हो चुका है, आत्मा का दिग्दर्शन करने से, उस सच को पाने से, उस सत्य में स्थिति होने से, तो आत्मज्ञानी अब इन भिन्नताओं से प्रभावित नहीं होता। इसलिए वो अभेद दृष्टि से कि सब एक ही है, भेद है ही नहीं, वो एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।